बलिया की बात कर ली, अब बात कर लेते हैं बसपा की लिस्ट की, जिसकी चर्चा कल शाम से ही है। कल शाम को हमने और पंकज जी ने एक लाइव भी किया था, जिसमें पंकज जी के सूत्रों ने उनको पहले जानकारी दे दी थी कि बसपा से टिकट पक्का हो गया है। किसका? जौनपुर से धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह का। और अब बाकायदा औपचारिक ऐलान भी हो गया है, लिस्ट भी आ गई। लिस्ट में करीब 11 नाम हैं घोषित जो हुए हैं। मैनपुरी से शिव प्रसाद यादव हैं, बदायूं से मुस्लिम खां हैं, बरेली से छोटेलाल गंगवार हैं, सुल्तानपुर से उदराज वर्मा हैं, फर्रुखाबाद से क्रांति पांडे हैं, बांदा से मयंक द्विवेदी हैं, डुमरियागंज से ख्वाजा शमशुद्दीन हैं, बलिया से लल्लन सिंह यादव हैं, जौनपुर से जैसा कि हमने बताया श्रीकला सिंह हैं। हालांकि लिस्ट में साफ तौर पर मेंशन किया गया है कि श्रीमती श्रीकला सिंह पत्नी श्री धनंजय सिंह। ये भी गौर करने वाली बात है पंकज जी। गाजीपुर से उमेश कुमार सिंह, वाराणसी से अतहर जमाल लारी। तो इसमें देखा जाए तो वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, मैनपुरी कई सारी हॉट सीट्स भी हैं जहां पर बसपा ने अपने प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिए हैं। जौनपुर से शुरुआत करते हैं। कल आपने काफ़ी कुछ बताया भी था, हम चाहते हैं फिर से दर्शकों को एक बार आप बताएं पंकज जी, कैसे हुआ ये टिकट? धनंजय सिंह तो जेल में है। पहले जो चल रहा था कि सपा से टिकट मांग रहे थे, सपा से क्लियर हुआ नहीं, सपा ने अपना प्रत्याशी भी घोषित कर दिया। तो ऐसे में कैसे ये पूरा तरकीब भिड़ाई गई कि बसपा से टिकट मिल गया? चाह तो रहे थे धनंजय सिंह की समाजवादी पार्टी से उन्हें टिकट मिले और वो कृपा शंकर सिंह से मुकाबला करें। हालांकि वो तो पहले चाह रहे थे कि जब वो जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हैं तो पहले तो इच्छा यही थी कि दोनों के बीच गठबंधन हो जाए। वो हुआ नहीं। बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे कृपा बाबू को, कृपा शंकर सिंह को उन्होंने भेज दिया। कृपा बाबू पर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की कृपा हुई और जौनपुर आ गए। जौनपुर के मामले में बीजेपी को रिस्क नहीं लेना चाहती है, क्योंकि देखिए पिछली बार चुनाव हार गई थी और 2014 में भी जब केपी सिंह जीते थे तो बहुत कम वोटों से जीते थे। इसीलिए जौनपुर टफ सीट रही है बीजेपी के लिहाज से, सामाजिक समीकरण के लिहाज से। कृपा बाबू आ गए। इस बीच में क्या हुआ, इनको 7 साल की सजा हो गई, जेल चले गए। समाजवादी पार्टी से मामला इनका बनता लगा नहीं। बहुत कोशिश की कि धनंजय सिंह को तो सजा होगी, कम से कम उनकी पत्नी को हो जाए, वो नहीं हो पा रहा था। तो बीच में अपने पिता राजदेव सिंह को लड़ाने पर विचार कर रहे थे निर्दलीय। फिर लगा उनके पिताजी निर्दलीय लड़ेंगे, उम्र भी हो गई है, तो शायद कोई बात बन नहीं पाए और उनकी जगहसाई हो सकती है। अगर मान लीजिए 20-25 हजार वोट आ गए तो आगे के लिए रास्ता खराब हो जाएगा धनंजय सिंह जी। इसी बीच में जब समाजवादी पार्टी ने बाबू सिंह कुशवाहा को टिकट दे दिया तब ये सुपर एक्टिव हो गए और इन्होंने बीएसपी में अपने जो सूत्र हैं उनको खंगाला, उनको एक्टिव किया। बात पहुंची कोऑर्डिनेटर के थ्रू बहन जी मायावती जी तक। वहां से फिर जिन पहले भी बीएसपी से 2009 में सांसद रहे, बाद में मायावती उनके रिश्ते बहुत खराब हो गए थे। तो उसमें बाद में पता लगा कि उस वक्त के जो कोऑर्डिनेटर हैं उनकी गलतफहमी की वजह से ये सब हो गया। अब जब दिल मिलने होते हैं तो तमाम बहाने भी आ जाते हैं और बहाने खत्म भी हो जाते हैं। तो आगे चलो बीती ताई बिसारी है, आगे की सुदिले। और धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला जो है, श्रीकला रेड्डी और श्रीकला सिंह, तो ये जिला पंचायत की अध्यक्ष है। पहले धनंजय सिंह को लग रहा था चुनाव लड़ेंगे, सरकार की नजर टेढ़ी हो गई तो जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी भी चली जाएगी, 2 साल अभी बचा हुआ है। लेकिन अब ये हुआ कि नहीं भैया, अब हार और पार की लड़ाई होगी और सामने में कृपा शंकर सिंह से लड़ाई होगी। पता नहीं क्यों एकदम मामला 1 to 1 होता जा रहा है, व्यक्तिगत लड़ाई जैसी दिखने लगी जी। तो फिर हो गया कि नहीं अब पत्नी को ही उतारूंगा। और देखिए लिस्ट में नाम भी लिखा हुआ पत्नी से धनंजय सिंह। तो श्रीकला सिंह को बीएसपी ने टिकट दे दिया है। ये पूरी कहानी भी है और श्रीकला सिंह कल से ही इस बात के संकेत मिलने लगे थे कि हाथी की सवारी उन्होंने कर ली है, बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है। और आज जब लिस्ट आई है 11 उम्मीदवारों की तो उसमें श्रीकला का नाम आ गया। अब एक खास बात आपको ले चलूंगा मैनपुरी। वो जरूरी इसलिए भी कि आज डिंपल यादव ने वहां से नामांकन किया, पूरा परिवार मौजूद था जी। उससे पहले मुलायम सिंह यादव से उन्होंने समाधि पर जाकर उनका आशीर्वाद लिया, बहू डिंपल ने। अब यहाँ देखिए शिव प्रसाद यादव को दिया गया है। हम लोग चर्चा कर रहे थे ना कि मायावती डबल गेम कर रही है, दुधारू तलवार, कभी इंडिया गठबंधन को काटती है, कभी बीजेपी को काट देती है। अब जैसे जौनपुर में बीजेपी को एनडीए को काट रही है और वहां देखिए इंडिया गठबंधन को काटने के लिए शिव प्रताप यादव को लगा दिया। ये शिव प्रताप यादव पुराने लड़ाके हैं। ये भरथना विधानसभा सीट से मुलायम सिंह यादव के खिलाफ चुनाव लड़े, हार गए। फिर ये चुनाव लड़े भरथना से, प्रदीप सिंह यादव वहां से खड़े हुए थे, ये जीत भी गए। कहानी यहाँ दूसरी है। पूर्वांचल में जाएंगे ना तो यादव के गोत्र 2 अलग अलग होते हैं, उनके बीच ही प्रतिद्वंदिता होती है। एक होता है ढरोड़ और एक होता है ग्वाल। और अगर इस बेल्ट में चले यादव लैंड में तो वहां 2 तरह की चीजें हैं। वहां कहते हैं कमरिया और घोसी। इन 2 यादवों में विवाद रहता है। तो उस विवाद को बढ़ाने के लिए, और उस इलाके में ही ये दोनों बिरादरी के लोग आते हैं, उस विवाद के थ्रू यादवों का एक खास गोत्र का वोट लेने के लिए शिव प्रसाद यादव को वहां रखा गया और आज से ही प्रचार शुरू कर दिया गया है।
तो जैसे पूर्वांचल में ग्वार और ढलोल की लड़ाई होती है ढरोड़ की, वैसे यहाँ पर कमरिया और घोसी की लड़ाई कराकर यादव वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी है मायावती के शिव प्रसाद यादव की। अब ये जो अतहर जमाल लारी साहब हैं, ये वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। अब वहाँ क्या चुनाव लड़ेंगे भाई, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ना कितना मुश्किल है। वहाँ बीजेपी के लिए तो कोई टेंशन नहीं, थोड़ा बहुत टेंशन मुझे लगता है अजय राय जी के लिए होगा, जो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार है। उनको लगा कि हम सपा कांग्रेस के हैं तो इस बार मुकाबला जोरदार होगा, जीत के वोटों का अंतर कम होगा, उनको भी लग रहा है, लोग यही कह रहे हैं। वहां लारी साहब आ गए हैं तो कुछ मुस्लिम वोटों का माइनस प्लस कर देंगे, तो अजय राय का ही वोट बैंक जो है वो गिरेगा। तो ये कुल मिलाकर देखें तो ऐसी टिकट, अब गाजीपुर में उन्होंने बीएचयू स्टूडेंट्स यूनियन के नेता रहे को टिकट दे दिया, ठाकुर बिरादरी के हैं जी। हाँ, अब वो भी किसका, तो पारसनाथ राय जी के लिए मुश्किल खड़ी करेंगे, जो ही काट लें, जितना भी काट लें, पर काटेंगे तो उन्हीं का काटेंगे। दलित जो वोट मिलना है, एससी वो तो उनको मिलना ही है, उसके ऊपर जो टॉप अप करेंगे तो पारसनाथ जी का टेंशन बढ़ाएंगे और उधर अफजाल अंसारी सब मुस्कुराते हुए नजर आएंगे। तो इस तरीके से जो आज 11 उम्मीदवार दिए हैं, अब वहां देख लीजिए ना, ललन यादव डाल दिया है बलिया में, अब वो तो सपा का ही वोट काटेंगे, जितना काट लें भाई, अब वो तो उस समय की बात है, चुनाव जैसे जैसे चढ़ता है चीजें बदलती है। बिल्कुल, बरेली में छोटे लाल गंगवार हैं, ये मुझे लगता है नुकसान बीजेपी के ज्यादा करेंगे। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि गंगवार साहब, हालांकि देखिए एक बात ये होता है, जहां से कुर्मी बिरादरी के लोग होते हैं ना, बड़ा कुर्मी कौन छोटा कुर्मी कौन, तो उसमें जो बड़ा कुर्मी होगा तो उसमें तो वो जो दिख रहे हैं वहां के छत्रपाल गंगवार, उनको ही लोग मानते हैं, तो शायद उनका नुकसान कम होगा। चलिए, ये तो फिर अब जांच का विषय है और जांच पूरी होगी 4 जून को, जब नतीजे आएंगे तब समझ में आएगा कि किसका कितना नुकसान हुआ।